मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, यानी कि हमने किसी भी टॉपिक के बारे में हमें रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट लिखनी यानी कि जैसे सपोज मान लिया आपने कोई जा रहे हो आप रास्ते में और आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, तो उसके बारे में हमने कहा है आपने जो भी देखा है उसका, ठीक है, आप रिपोर्ट लिखिए। या आपके सपोज कोई एनुअल फंक्शन हुआ है स्कूल में, ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया है कि ठीक है आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, आपके स्कूल में जो फंक्शन हुआ है, जो एनुअल फंक्शन था, उसके बारे में क्या क्या हुआ वो हमें लिखना होता है, तो वो कहलाता है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। कंसाइज होते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मतलब ज़्यादा ये भी नहीं कि ज़्यादा एक्सेस आप लिख दो। जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही हम लिखते हैं। और राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और थर्ड पर्सन होना चाहिए, यानी कि थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। आई और यू करके कभी नहीं लिखी जाती, बल्कि थर्ड पर्सन में रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमें पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए हमेशा रिपोर्ट राइटिंग, और पैसिव वॉइस यूज करनी चाहिए सेंटेंस में। उसके बाद देयर शुड बी 3 पैराग्राफ, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग हम जब भी लिखें, चाहे आर्टिकल लिखें चाहे रिपोर्ट राइटिंग लिखें, हमेशा कम से कम 3 पैराग्राफ लिखते हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड वॉलंटियर्स पार्टिसिपेशंस, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि इंट्रोडक्शन में आता है। सेकंड पैराग्राफ जो मेन कंटेंट होता है उसमें क्या होता है, हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स। हाइलाइट्स यानी कि जैसे सपोज हाइलाइट्स क्या है यहाँ पे, यानी कि सपोज तुम्हारा एनुअल फंक्शन हुआ है स्कूल में, एनुअल फंक्शन में जो हाइलाइट्स क्या कहलाती है, यानी कि हाइलाइट्स मीन्स क्या क्या प्रोग्राम हुए, जैसे सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, या गेम्स वगैरह जो भी हुआ वो हाइलाइट्स आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं एंड ऑफ द इवेंट, जो भी हमारी इवेंट है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसको हम एंड करते हैं। और जब सम अप करते हैं तो वो हमारा जो नोट हम लिखेंगे, जो भी उसमें लिखेंगे, वो हमारा पॉजिटिव नोट होना चाहिए। क्लियर? आइए अब देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे कोई भी रिपोर्ट राइटिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, हमारे 2 ही इवेंट होंगे, गुड इवेंट या बैड इवेंट। अब गुड इवेंट कैसे, जैसे एनुअल फंक्शन है या कोई भी प्रोग्राम है, और बैड इवेंट किसे, जैसे रोड एक्सीडेंट वगैरह है ना, तो वो क्या होगा, वो बैड इवेंट कहलाएगा। तो फॉर्मेट क्या होता है इसका, सबसे पहले जो हमारा हेडिंग होगा वो सेंटर में ही लिखेंगे, ऐसे ही जैसे आर्टिकल लिखते हैं वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। सेंटर में हम हेडिंग लिखेंगे, कैपिटल लेटर यूज करेंगे। बाय लाइन जो भी नेम होगा क्वेश्चन में वो हम नेम लिखेंगे, अपना नेम कभी नहीं लिखते, जो भी नेम होगा, अगर नेम नहीं दिया तो एक्स वाई जेड लिख देंगे। उसके बाद प्लेस आएगा, यानी कि कहाँ पर ये इवेंट हुआ, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ पे वो प्लेस देंगे। उसके बाद डेट, किस दिन हुआ वो डेट देंगे। मान लो सपोज तुम एग्जाम में कर रहे हो तो वो डेट आप लिखोगे, उस दिन की आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट 3 पैराग्राफ में आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ये जो नेम है ये किसके द्वारा है, बाय मोहित शर्मा, ठीक है। अब ये हमने नेम आ गया, उसके बाद प्लेस कहाँ पे हुआ, ये दिल्ली में हुआ, और डेट को कौन सी को हुआ, 4 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो चाहे आप कोई सा भी इवेंट हो, बैड हो या गुड इवेंट हो, कोई सा भी हो, आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे जैसा हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। बहुत ईजी है रिपोर्ट राइटिंग, कोई भी मुश्किल नहीं है, तो इसलिए हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली यानी कि प्लेस हो गई, डेट, इस डेट को ये हुआ। ये ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सीवीएस कॉलेज, यानी कि इस कॉलेज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में। और वेरी एमिनेंट यानी कि बहुत जो फेमस डॉक्टर्स थे एंड नर्सेस थे टू पार्ट इन इट। एंड और जो हमारा चीफ मिनिस्टर थे वो मिस्टर केजरीवाल थे, चीफ गेस्ट हमारे, वो आए वहाँ पर, और उन्होंने क्या क्या, अवेलिंग ब्लड एट द राइट टाइम कैन मेक ए क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। फिर सेकंड पैराग्राफ में जैसा हमने बताया आपको, यानी कि कब स्टार्टेड हुआ और क्या क्या हाइलाइट्स थे। तो देयर वर मैनी पर्सनैलिटीज
who encourages the people to donate the blood. It was ranked as the highest form and services to humanity and the best form of worship of God. A blood donor, it was pointed out, look nothing but earns all blessings of the Almighty. Okay? अब जो हमारा थर्ड पैराग्राफ होगा, थर्ड पैराग्राफ में जो कंक्लूजन है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कैसा रहा हमारा प्रोग्राम, कहते हैं ना, अच्छा कैसा रहा आज का प्रोग्राम, जैसे हम पूछते हैं तो वैसा ही हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में समराइज करते हैं, जैसे इम्प्रेस्ड बाय द व्यूज ऑफ द मैनी पीपल एंड ऑडियंस, काफ़ी सारे ऑडियंस थे, काफ़ी सारे उन्होंने जो एप्रिसिएट किया हमारे जो हमने कैंप लगाया था। प्लेस टू डोनेट ब्लड एट लीस्ट वंस ए ईयर, और हमने जो हमारी पर्सनैलिटी आई हुई थी उन्होंने काफ़ी को मोटिवेट किया डोनेट करने के लिए ब्लड को, कि कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर हम सबको डोनेट करना चाहिए। एंड एट लास्ट सम ऑफ द NGOs and blood donation groups were honored by awards for their tremendous job to make the society a better place for all. क्लियर? तो होप आपको ये क्लियर होगी रिपोर्ट राइटिंग। तो जैसे भी हमारी जो भी टॉपिक आता है, जो भी उसके दो ही चीज होते हैं, या तो इफेक्ट्स होंगे या एडवांटेजेस होंगे, जो भी होंगे हम उसी के बारे में हमने क्या क्या उसको पढ़ा है, क्या क्या देखा है, उसको बस हमें पैसिव वॉइस यूज करते हुए और पास्ट टेंस यूज करते हुए हमें वो चीज़ें हमें लिखनी है, क्या क्या घटित हुआ वो हमें सब इसमें अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हमें लिख देना है। क्लियर? थैंक यू।